हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इस चैप्टर के पार्ट 5 में। इसके पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जो कि आप जाके हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट। तो परिणाम सबसे पहले जो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो कॉन्टेक्स्ट वाइज क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। तो 4 नंबर में वो कितना है तुमसे पूछ लेगा। 4 नंबर में 4 पॉइंट्स लिखो, इन 4 पॉइंट को डिस्क्राइब कर दो। ये तुम्हें जानने के लिए सिर्फ है, इनको तुम जान लो और क्या हुआ था। अदरवाइज तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा तो तुम ये 4 पॉइंट स्टार्टिंग के एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले क्या हुआ, एंड ऑफ कंपनी रूल। जब आज़ादी की पहली लड़ाई हुई तो उसके बाद कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया गया। क्यों ख़त्म कर दिया गया, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो भारत में कंपनी चला रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहे थे, वो जो ऑफिसर थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए थे। सारा पैसा यहाँ से लेते थे और अपना ही जेब भर लेते थे। क्योंकि जिन लोगों ने कंपनी बनाई लंदन में बैठे हुए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, उनके पास यहाँ का फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा था। तो उन्होंने वहाँ लंदन की पार्लियामेंट में शिकायत की इस बारे में। और फिर जब इस बारे में कॉग्निजेंस लिया गया, कॉग्निजेंस मतलब होता है संज्ञान लिया गया, मतलब सूचना दी गई उनको, तो उन लोगों ने इस पर एक्शन लिया और कंपनी को इसके बाद बंद कर दिया गया। और डायरेक्ट रूल आ गया किसका, क्वीन विक्टोरिया का आ गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने रखा है कि ब्रिटिश क्राउन्स डायरेक्ट कंट्रोल। इसका मतलब यही है कि अब कंपनी खत्म हुई है और किसका कंट्रोल आ गया, सीधा महारानी का कंट्रोल आ गया है। और दूसरी बात, इसी समय जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी वो बदल के विसेरॉय हो गई या वायसरॉय हो गई। तो गवर्नर जनरल से जो पहला भारत का वायसरॉय बने वो लॉर्ड कैनिंग थे। और हम लोगों को पता है कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी, रेवोल्यूशन चल रहा था, तो उस समय जो वायसरॉय या लॉर्ड थे या गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और जब वायसरॉय बने भारत के पहले तो उनका भी नाम लॉर्ड कैनिंग ही है। सेकेंड पॉइंट, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि मुसलमानों ने काफ़ी ज़्यादा हम लोगों की नाक में दम कर दिया है, तो मुसलमानों की काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह ये लोग जब्त कर ले रहे थे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी में काफ़ी डिसबैंड करने में लगे हुए थे, ताकि ये हिंदू मुस्लिम दोबारा एक साथ ना आ पाए। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये ईटी लिखा है, आईटी लिखा है, बीए लिखा है और ये एमबीए लिखा हुआ है। इसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, ईटी का मतलब होता है यूरोपियन ट्रूप्स। जब इन लोगों ने देखा कि ये सैनिक, भारतीय सैनिक बहुत ज़्यादा हैं, कुछ भी कर सकते हैं अब हम लोगों के खिलाफ, तो उन्होंने कहा नहीं, अब यूरोपियन ट्रूप्स को हमको बढ़ाना चाहिए। तो 45,000 यूरोपियन ट्रूप्स थे, इनको बढ़ा के इन्होंने कितने कर दिए, 65,000 कर दिए। और इंडियन ट्रूप्स जो 2,38,000 थे, इसको कम करके इन्होंने 1,40,000 कर दिए। अगर हम रेशियो में बात करें तो बीए मतलब पहले वाला बीए का मतलब है बंगाल आर्मी। बंगाल आर्मी में यूरोपियन ट्रूप्स का इंडियन ट्रूप से जो रेशियो था वो 1:2 कर दिया गया। और मद्रास और ये बॉम्बे लिखा हुआ है, ये वाला बंगाल है और ये वाला मद्रास और बॉम्बे है। तो मद्रास और बॉम्बे आर्मी का रेशियो क्या हो गया, 2:5 हो गया। तो आर्मी का भी दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया गया था। हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में पढ़ाई है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यही था कि जिनका भी जिस भी मुगल रूलर का या जो भी नवाब हो या जो भी राजा हो, किंग हो, क्वीन हो, अगर उनका मेल लीगल हेयर नहीं है, मतलब उनका सगा लड़का नहीं है, तो उनको राजपाट नहीं मिलेगा। उनकी पॉलिसी, उनकी जो जमीन होगी या जो उनका शासन प्रशासन होगा, सब जब्त कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। तो उस पॉलिसी को हटा दिया गया है। उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म। जब लोगों ने देखा कि हम लोग कितने कम है और हम लोग कितने कम है आर्मी में और वो इतने ज़्यादा होते हुए भी हम लोगों ने क्या क्या कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाया, तो पहली बार देश में राष्ट्रीयता की भावना आई है। उसके बाद इन्होंने फिर अंग्रेजों को लगा कि क्या कहते हैं कि लैंडलॉर्ड और जमींदार को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जमीन इन्हीं के पास होती है। अगर ये हमारे कंट्रोल में रहेंगे तो बाकी सारे लोग भी जो उनके नीचे हैं, जो मजदूर है या जो लेबर है, वो सारे हमारे इनडायरेक्ट कंट्रोल में अपने आप ही आ जाएंगे। और इन्होंने जो धार्मिक भावनाएं थी लोगों की, उसको भी ज़्यादा इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका है ब्रिटिशर्स को कि भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना है किसी भी हालत में। ये पॉइंट खत्म हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ कुछ 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। जनवरी 1857, ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है इसी महीने में और इसी साल में इनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन कराया गया था। इनफील्ड राइफल तुम लोगों को पता ही है कि इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था और ओल्ड मस्केट राइफल को हटा दिया गया था। इसमें दिक्कत ये थी कि फोर्ट विलियम में, ठीक है, फोर्ट विलियम कैलकाटा में है, 1856 में जो कारतूस बनाई जा रही थी, कार्ट्रिजेस बनाई जा रही थी, उसमें ग्रीजिंग की जा रही थी, किसके फैट की, काऊ के फैट की और
पिक के फैक्ट की। तो ये दिक्कत थी, तो इसी का रूमर फैला था। तो क्वेश्चन एक आ जाता है 1 नंबर में कि इनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन कब हुआ, तो जनवरी 1857 लिखेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किसने मुगलों को रेड फोर्ट में बैठने से मना कर दिया, तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। और कहा जाएगा कि मुगल अब जो है वो मुगल टाइटल्स नहीं यूज कर सकते अपने आगे, नवाब वगैरह नहीं लगाएंगे, ये किसने कहा, लॉर्ड कैनिंग ने कहा। ठीक है, तो जो अगला पॉइंट पढ़ना है, चैप्टर का एंड हो रहा है, वैसे लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द रिवोल्ट। क्या नेचर था इस रिवोल्ट का? जो अंग्रेज लोग हैं वो इसको क्या कहते हैं कि ये मात्र सिपाहियों का विद्रोह है, ये सिपाही म्यूटिनी है। म्यूटिनी मतलब विद्रोह होता है। अंग्रेज क्या कह रहे हैं, जो 1857 क्रांति हुई, ये क्या है, मात्र एक सिपाहियों का विद्रोह है, सिपाही म्यूटिनी है। लेकिन बीडी सावरकर 1909 में लिखते हैं कि ये आज़ादी की, स्वतंत्रता की, आज़ादी की पहली लड़ाई है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। और ये प्रीकर्सर बना। प्रीकर्सर का मतलब होता है अग्रगामी। किस चीज के लिए अग्रगामी बना? जो बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा उसके लिए इसने बहुत सपोर्ट किया है, तो ये प्रीकर्सर है। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया है, 5 पार्ट आप लोग देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर को सारा कर दो, जो जो करना है करो। ठीक है, अब अगला वीडियो जल्दी डालूंगा। बाय।